न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बिलासपुर की सबसे पहले बात करेंगे। होटल में युवती का हंगामा हुआ है। पेट्रोल लेकर होटल में युवती पहुंची। प्रेमी युवक की सगाई से युवती नाराज थी। युवती ने सगाई रोकने को लेकर हंगामा किया। सिविल लाइन और तारबहाट पुलिस मौके पर पहुंची है। 4-5 साल से युवक और युवती के बीच अफेयर चल रहा था। युवती के गर्भवती होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। 6 महीने पहले थाने में मामला आया था। युवक ने शादी करने का लिखित में आश्वासन भी दिया था। जमानत मिलने के बाद दूसरी लड़की से सगाई की। सगाई से नाराज युवती आत्मदाह करने होटल पहुंची। सर, हम लोग का 376 का केस हुआ था उस लड़के से। फिर उसके घर वाले आकर बोले कि उसको बेल के लिए हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे, आप लोग उसको निकलने दीजिएगा, फिर उसके बाद आपकी शादी करा देंगे। शादी से मुकर गया था, सिर्फ इसलिए एप्लीकेशन केस हुआ था। और उसके बाद भी इन लोग वहाँ से निकालने की वजह से दूसरे से शादी करा रहे हैं। और मेन पॉइंट है कि उसकी शादी रुकनी चाहिए। सर, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? और मैं चाहती हूँ, अगर मैं ये भी नहीं बोल रही कि हमेशा के लिए रुक जाए, बस उसका कुछ फैसला हो जाए कोर्ट से, कुछ तो ऑर्डर आए, ताकि मैं अपने अकेले में कैसे हैंडल करूँगी हर चीज़। एक लड़की के लिए प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ी बात है। तो वो शादी रुकवाना, हाँ, मैं वो चाहती हूँ रुकना। तो अभी बातचीत हो पाई लड़के से आप? नहीं सर, उसके घर वाले लोग उसको रोकने नहीं दे रहे हैं, उतरने भी नहीं दिया। और उसके फादर आए हैं। मैं वहाँ रुकवाने गई थी सर, क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? फिर ये मेरी एक पीड़िता जो पूर्व में थाना सिविल लाइन में 376 का अपराध पंजीबद्ध कराई थी आरोपी आशुतोष तिवारी के विरुद्ध। आरोपी अभी बेल में है, जो शादी कर रहा है आज। तो उसी संबंध में पीड़िता वहाँ पहुँची थी और साइड करने के लिए बोल रही थी। जो मौके पर पुलिस टीम पहुँची है और दोनों पक्षों को समझाइश दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, युवती का हंगामा देखने को मिला है होटल में, क्या ज्यादा जानकारी? इस वक्त क्या मामला दर्ज किया गया? किस तरह की कार्रवाई? जानकारी विस्तार से। करके आया है अभी कुछ दिनों पहले ही, और वो एक युवती से सगाई रचा रहा था। और इस मामले में जो हंगामा करने वाली युवती है, उसका आरोप ये है कि चूंकि 4-5 साल से इनका अफेयर चल रहा था, युवती गर्भवती है। और इसके साथ ही जब वो जेल गया थी, 76 का मामला कायम करवाया था युवती ने। उस दौरान एक लिखित समझौता हुआ था, जो युवक है और उसके पिता के द्वारा युवती से एक लिखित समझौता किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वो बेल से छूटने के बाद उस युवती से शादी कर लेगा। लेकिन जैसे ही युवती को पता चला कि वो दूसरी लड़की से सगाई कर रहा है, उसके बाद वो होटल पहुंच गई सगाई समारोह में और अंदर जाने की जिद करती रही। हालांकि जो वहां पर बाउंसर मौजूद थे, उन्होंने अंदर जाने से रोका। और ऐसे में आत्मघाती कदम उठाने के लिए युवती पहले से तैयारी करके पहुंची थी, पेट्रोल वगैरह लेकर के, कि वो आत्मदाह कर लेगी। जब इस बात की जानकारी तारबहार पुलिस और सिविल लाइन पुलिस को मिली, तो उसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है और युवती को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। युवती की केवल एक ही मांग है कि कोर्ट का फैसला आने तक युवक की सगाई रोकी जाए। और लगातार इस तरह की समझाइश के बाद जब असफल हो गई, तो रक्षा टीम को बुलाया गया और रक्षा टीम उस युवती को लेकर के रक्षा टीम के कार्यालय पहुंची है। फिलहाल समझाने का मान मनोबल का सिलसिला जारी है, लेकिन युवती इसी बात पर जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक युवक की सगाई नहीं रोकी जाती है और कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्णय नहीं होता है, तब तक जो है युवक की सगाई रोकी जानी चाहिए। युवती फिलहाल इसी बात पर अड़ी हुई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। पंडित राहुल गांधी कहकर संबोधित उन्हें किया है। राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है। राहुल गांधी और उनका परिवार शुरू से ही पूजा पाठ को मानने वाला परिवार है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर पलटवार मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। राहुल गांधी जी शुरू से ही वो भगवान को, पूजा पाठ को मानने वाले परिवार से भी हैं, खुद भी मानते हैं। अभी भी जा रहे हैं वो जहाँ वहाँ पर अभी मंदिर में, कहीं पर मठ में
कहीं पर शिवालय में। पंडित जो होते हैं वो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी जी चुनाव के वक्त जाते हैं। पंडित माथे पर टीका लगाते हैं, राहुल गांधी जी नहीं लगाते हैं। पंडित प्रतिदिन मंदिर में आरती करते हैं, राहुल गांधी जी शायद नहीं करते हैं। वो हर स्थान पर जाते हैं, हर धार्मिक संस्थान पर जाते हैं। पंडित हिंदू स्थलों पर जाते हैं। और राहुल गांधी जी कर्नाटक के उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान, जिस पर उन्होंने कहा कि हिंदू एक गंदा शब्द होता है, उस पर क्या कहेंगे? जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की चिढ़ है सनातन धर्म से, वो कहते हैं कि मोदी जी आ गए तो सनातन धर्म की शक्ति बढ़ेगी, उस पर क्या कहेंगे? तो वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हिंदू विरोधी बयान देते हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग, उन पर वो कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं कहते और स्वयं वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे वो पंडित कहलाएं। तो अमरजीत भगत जी के कहने से वो पंडित नहीं हो जाएंगे। वो पंडित हैं कि पादरी हैं या कुछ और हैं, वो जनता तय कर चुकी है। तो मंत्री के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया राहुल गांधी को लेकर। ये बयान उनके द्वारा दिया गया, पंडित राहुल गांधी कहकर उनको संबोधित भी किया गया। राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बयान दिया और उसके बाद जो है बीजेपी ने पलटवार किया है। तो मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर पलटवार बीजेपी के द्वारा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर के मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने पंडित राहुल गांधी करके राहुल गांधी को संबोधित किया है। पंडित राहुल गांधी कहकर संबोधित मंत्री अमरजीत भगत द्वारा किया गया है। हिंदुत्व को लेकर जो है बयान मंत्री द्वारा दिया गया है। भगत के बयान पर अब पलटवार जो है बीजेपी ने किया है। मंत्री अमरजीत भगत का ये बयान जो है अब सियासत की वजह कहीं ना कहीं बन रहा है। पलटवार भी बीजेपी द्वारा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। बयान दिया गया है अमरजीत भगत द्वारा, उनका कहना है हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी के लिए, साथ ही साथ उन्होंने संबोधित भी किया है राहुल गांधी को पंडित के उसमें। आखिर किस तरह से आप देखते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से आप? देखिए, निश्चित तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वो नाती हैं राहुल गांधी जी, और उसको लेकर अमरजीत भगत जी ने जो बातें कही है सत्य बात है। पूजा पाठ करते हैं, देव की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं और उनका पूरा परिवार देखेंगे तो पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें आपत्ति किस बात की किसी को? बीजेपी तो कह रही है ढोंग कर रही है कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र पर्दाफाश हो गया है। भाई, अगर कोई देव की पूजा कर रहा है, कोई देव की आराधना कर रहा है, कोई इष्ट की आराधना कर रहा है, ये ढोंग कैसे हो गया? अगर भारतीय जनता पार्टी देव की पूजा करने को, देवी देवता की पूजा करने ढोंग मानती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्यजनक है। अपनी सोच बदलनी चाहिए उनको। हिंदुत्व को बढ़ावा लगातार कांग्रेस दे रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी आरोप लगाती आई है कि फॉलो जो है बीजेपी को कांग्रेस करती है, जो बीजेपी करती है वो कांग्रेस भी वही करने को उतारू होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उम्र ज्यादा से ज्यादा होगी 40 साल, और इस देश में हिंदुत्व जो है सदी से। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करती है? भारतीय जनता पार्टी खुद हिंदुत्व के पीछे छुपकर राजनीति करती है। जिसकी उम्र 40 साल हो, अगर वो कहे कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से हिंदुत्व है या भारतीय जनता पार्टी के होने से हिंदुत्व है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हिंदुत्व तो सदी से है, और ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना कांग्रेस, वो तो सदी से है। इसमें क्या दिक्कत? भारतीय जनता पार्टी अगर ये करती है तो उसको तो आत्मविश्लेषण करना चाहिए। और इससे ज्यादा घटिया और गिरी तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती। बयानबाजी तो देखिए चल रही है, चुनाव नजदीक हैं और इस तरह की बयानबाजी
आप भी सहमत हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं वाकई पंडित लगना चाहिए और जो बयान मंत्री द्वारा दिया गया है ठीक है, पर इस पर कई सारी बातें अगर चुनाव नजदीक आते हैं तो इस पर भुनाना भी बीजेपी शुरू करती है और फिर जनता के बीच में लेकर जाती है, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा इस बारे में नहीं सोचते? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है, लोगों को प्रति दुर्भावना फैलाकर, लोगों के प्रति नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। भारतीय जनता पार्टी कभी देश के हिंदुओं को जो 410 का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार देती थी या जो मोदी सरकार जो 1153 में दे रही, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा करने की ना तो हिम्मत है ना तो दम है। भारतीय जनता पार्टी को उस बात का देखना चाहिए कि किस प्रकार से हिंदुत्व को अपने पूजा पाठ के समय, उनके तीज त्योहार के समय ट्रेनें नहीं मिलती, इस पर चर्चा करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। कांग्रेस शासन काल में तो जो हिंदुओं को दूध मिलता था, दही मिलता था, उसमें टैक्स नहीं जाता था। मोदी सरकार तो उसमें दूध दही में टैक्स ले रही है, जूता चप्पल पर टैक्स ले रही है, हिंदुओं का रोजगार छीना गया, वो 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास असल में क्या है, मोदी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए इससे अच्छा सरल मुद्दा नहीं हो सकता कि किसी की भावनाओं के साथ खेल कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। भारतीय जनता पार्टी की क्षमता चर्चा करे ना भाई, हिंदुओं को सारे मास सिलेंडर 1153 में पहुंच रहा है, हिंदुओं को पेट्रोल और डीजल पर लगभग 1900 पर टैक्स नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है, इस पर चर्चा करे है क्षमता तो। 5 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवास देने का वादा जो किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो इससे धोखा हो रहा है, हिंदू समाज से धोखा है ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले साल फरवरी में कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में होगा। दिल्ली में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। 2 से 4 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस की 3 दिनों का अधिवेशन होगा। अधिवेशन में देश भर के कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्वाचन पर मुहर लगेगी और फिर नई कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की यह पहली बैठक थी। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की घोषणा पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है, अधिवेशन को शानदार तरीके से पूर्ण कराएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनसे बात करते हैं। सर, प्लेनरी सेशन हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार का जो प्लेनरी सेशन की जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में प्लेनरी सेशन को कहा जा रहा है कि रायपुर में होगा, कितनी बड़ी? बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और बड़ी जिम्मेदारी दी है खड़गे साहब और पूरी स्टीयरिंग कमेटी ने विश्वास व्यक्त किया कांग्रेस छत्तीसगढ़ पर, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हम लोग छत्तीसगढ़ बहुत उत्साहित है कि वहाँ पूरे देश भर के 10,000 के अधिक डेलीगेट आएंगे और सारे नेता रहेंगे उपस्थित, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इससे चुनौती भी बड़ी हुई क्योंकि 3 दिनों का अधिवेशन जो होगा रायपुर में। सर, कार्यक्रम संपादित करना अपने आप में चुनौती होता है, लेकिन सभी हमारे प्रभारी जी हैं, एआईसीसी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सारे जो अनुभवी लोग हैं उसे मार्गदर्शन लेंगे और सब कर लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, आप चूंकि हिमाचल में सीनियर ऑब्जर्वर रहे हैं, उसके अलावा गुजरात में आपने प्रचार किया, दोनों राज्यों का अगर बात करें तो कितनी उम्मीदें वहां से दिखती हैं? सर, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश है कांग्रेस आ रही है और गुजरात में भी लोग खासे नाराज हैं, खासकर महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। और मुझे ये ऐसा लगता है कि लोग अब दूसरे के मुद्दे पे नहीं, अपने मुद्दों पे मतदान करेंगे और उनके मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है। बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां प्लीनरी अधिवेशन रायपुर में होगा और फरवरी के दूसरे भाग में होगा। ये 3 दिन का अधिवेशन होगा, प्लीनरी अधिवेशन। जब कोई नया अध्यक्ष चुना जाता है या नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद एक प्लीनरी सेशन होती है और ये हमारे पार्टी संविधान के मुताबिक है और ये 3 दिन का सेशन होगा। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव होगा, एक आर्थिक प्रस्ताव होगा, किसानों पर प्रस्ताव होगा, सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव होगा और युवा चुनौती, जो आज युवा बेरोजगारी का भविष्य देख रहे हैं, उस संदर्भ में भी एक विशेष प्रस्ताव होगा।
और अब बात करते हैं भानु प्रतापपुर के दंगल की। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी और कांग्रेस विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट खाली हुई है। कांग्रेस की तरफ से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम दावा आजमा रहे हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। सर्व आदिवासी समाज से अकबर कोर्राम मैदान में हैं। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 17 अति संवेदनशील, 47 संवेदनशील और 24 राजनीतिक संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 1,95,822 मतदाता मतदान करेंगे। मतलब जो भी सामग्री का वितरण किया जाना था मतदान दलों के लिए, उसको हमने पहले से ही पैक करके रखवा दिया था और आज उस सभी का वितरण हो रहा है। एक चेकलिस्ट भी सभी मतदान दलों को दी गई है, वो उसके अनुसार मिलान कर रहे हैं। तो लगभग 256 जो केंद्र हैं उनके लिए मतदान दल बनाए गए हैं। 1024 लोग जो हैं 256 केंद्रों में जाएंगे और मतदान कल उनकी ड्यूटी मतदान के लिए लगी हुई है। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व लोग भी हैं, जिनकी अगर आवश्यकता पड़ी तो 100 लोग हैं, उसमें से हम ड्यूटी लगाएंगे। तो और सुरक्षा की भी समस्त उपाय जो है वो पुलिस द्वारा किए गए हैं और जहाँ जहाँ विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी लोग भी लगे हुए हैं। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि कल एकदम निर्भीक होकर के सब लोग अपना वोट ज़रूर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस पावर का इस्तेमाल कल करें। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में महिला वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए इस बार जिला निर्वाचन आयोग ने महिला मतदान केंद्र का भी गठन किया है। उपचुनाव में इस बार 5 महिला मतदान दल भी वोटिंग कराएंगी। चारामा में 2, भानु प्रतापपुर में 2 और दुर्गो कोंदल के 1 मतदान केंद्र पर महिला मतदान दल वोटिंग कराएंगी। भानु प्रतापपुर में कल मतदान होगा और मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का बयान आया है। 6000 से अधिक जवानों की तैनाती होगी। अर्धसैनिक जिला पुलिस बल एसटीएफ की तैनाती होगी। चुनाव में पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी तैनात। सुंदरराज पी द्वारा ये ऐलान किया गया। बयान आईजी द्वारा मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं 6000 से अधिक जवानों की तैनाती जो है की जाएगी। अर्धसैनिक जिला पुलिस बल एसटीएफ की तैनाती होगी। बालोद से बड़ी खबर की बात करते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर लखमा का बड़ा बयान आया है। मंत्री कवासी लखमा का खुला चैलेंज है। लखमा ने पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को चैलेंज दिया है, अगर बीजेपी उपचुनाव जीती तो वो विधानसभा नहीं आएंगे। यदि कांग्रेस जीती तो ब्रजमोहन विधानसभा के अंदर नहीं आएंगे। अंदर बोल रहा था, तुम भानु प्रतापपुर का प्रभारी हो बीजेपी से, अनिला बेंडिया, मैं इस विधानसभा में हम लोग दोनों प्रभारी हैं और तुम भी प्रभारी हो। अगर भानु का सीट छू जीतेगा तो विधानसभा के अंदर आना, अगर मैं नहीं जीता मैं नहीं आऊंगा, तुम भी नहीं आना। मैं इसको चैलेंज दिया हूं। ये ब्रजमोहन के जो चालाकी है वो बस्तर में नहीं चलेगा। और आइए अब कुछ खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर आदिवासी सम्मेलन इंदौर के नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम। सीएम शिवराज सम्मेलन में हुए शामिल। भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज बारवादन यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेता भी हुए शामिल। भारत जोड़ो यात्रा एमपी में अंतिम पड़ाव पर लालखेड़ी से शुरू हुई पदयात्रा शाम को झालावाड़ के चवली गांव में राजस्थान